नमस्कार। आओ आज हम बात करें कुकू जाय ट्री की। कुकू, कोयल कुकू। गर्मी शुरू हो चुकी है और हमें मधुर आवाज़ सुनाई देती है सुबह शाम कोयल की। और कोयल का आम के साथ शुरू से संबंध रहा है। साहित्यकारों ने इसको खूब रचा है और हमारी आस्था में भी कोयल का ही मीठा स्वर जो है आम में मिठास घोलता है। तो इसी तथ्य को जानकर इसको अंग्रेज़ों ने नाम दिया था कुकू जाय ट्री, जिसको हम मैंगो ट्री भी कहते हैं। मैंगो जो शब्द है अंग्रेज़ी भाषा में 1510 ईस्वी में आया। उससे पहले जो है ये हमारा मलयालम और तमिल नेम जो था उसमें इसको मंगई कहते थे। संस्कृत में तो आमरा कहा गया, जैसे हिंदी में आम हुआ। तमिल भाषा में मंगई कहा गया, जिसको पुर्तगालियों ने वहाँ से लिया ये शब्द और वो ले गए यूरोप में और वहाँ उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको बना दिया मैंगो। तो मैंगो का ओरिजिन जो है वो 16वीं सदी में ही होता है, 1510 के आसपास। मैंगो की जो साउथ ईस्ट एशिया, हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, भारत, इसमें ही इसकी जो पूरी डाइवर्सिटी है मैंगो की। और मैंगो की कोई 50-60 स्पीशीज़ हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 69 भी हैं। इसमें से 20-25 जो स्पीशीज़ हैं वो खाने योग्य हैं। ये आम जो है इसके जम्मू में भी अगर हम देखें, जम्मू के शिवालिक्स में कुछ जंगली इसके रिश्तेदार मौजूद हैं। जैसे हमारा एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं माड़ा, रियासी में या बिलावर में इसको लगाया जाता है, इसका अचार भी बनता है, अमाड़ा भी कहते हैं। आजकल तो इसका नाम जो है स्पॉन्डिया स्पिनेटा है, लेकिन एक टाइम था जब इसको मैंगीफेरा पिनेटा ही कहा गया, मतलब ये मैंगो का संबंधी ही माना गया। इसी तरह से एक और दरख्त हमारे जंगल में होता है शिवालिक्स में, जिसको हम गंगेरू कहते हैं, गंगेरन कहते हैं या मरिंडू भी कहते हैं, एलियोडेंड्रॉन ग्लाकम, लेकिन आजकल इसका नाम भी कैसाइन ग्लाका हो गया है। ये ट्री जो है इसको एक टाइम में इसको भी हम मैंगीफेरा का ही मानते थे कि उसी फैमिली में जाता है। तो जो मैंगो है, आम जो है, इसकी कई किस्में हैं भारत में, इसकी जो कल्टीवार्स हैं। और इसमें सबसे अच्छा काम जो है पद्मश्री अवार्डी हैं हाजी कलीमुल्ला साहब, उन्होंने कई स्पीशीज़ जो हैं, हाल ही में उन्होंने मोदी के नाम से भी एक आम की वैरायटी को प्रदर्शित किया था। उन्होंने एक ही पेड़ के ऊपर ग्राफ्टिंग करके 100-200 किस्म के अलग अलग फलों को जो है उसमें हासिल की उन्होंने कामयाबी। तोतापुरी है, नीलम है, लंगड़ा है, दशहरी है, राजापुरी है, किशन भोग, लक्ष्मण भोग, की किस्म की जो वैरायटीज़ हैं, कल्टीवार्स जो हैं, उसमें हमारे भारतवर्ष में होती हैं, उगाई जाती हैं। और विशेष अंतर्राष्ट्रीय आम का मेला भी होता है। ये फलों का राजा फल माना गया इसको, और इसकी जो कई किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं खाने पीने के, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, आम का पापड़ हो गया, या इसको आम का जूस हो गया, मैंगो शेक्स होते हैं। तो ये हमारे भारत में एक बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। और ये मैंगो जो है, इसकी अगर स्पीशीज़ की हम बात करें तो जो ज़्यादा कल्टीवेशन में है वो मैंगीफेरा इंडिका ही है। लेकिन मैंगो सिल्वेटिका जो है एक जंगली आम है जो हमारे नेपाल में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, नॉर्थ ईस्ट में हमको मिलता है। तो इसी तरह से मैंगो की एक और जंगली किस्म जो है मैंगो फिटिडा, मैंगीफेरा फिटिडा, ये हॉर्स मैंगो, ये बेसिकली इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ होता है, तो ये भी जंगली मैंगो है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भी ख़ास किस्म के जो आम हैं उनकी वैरायटीज़ मिलती हैं। जैसे उसमें से एक मैंगीफेरा आस्ट्रो इंडिका, वो हमारे कर्नाटका में है, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ ख़ास वैरायटीज़ हैं। लेकिन अंडमान में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें मैंगीफेरा अंडमानी का मिलता है, अंडमान का जंगली आम। उसके साथ ही वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है, लेकिन अंडमान में भी होता है, जिसको कहते हैं मैंगीफेरा कैम्प्टोस्पर्मा। एक ख़ास प्लांट जो था वो मलेशिया में भी होता है, और मलेशिया ने उसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था, मैंगीफेरा केजिया।
ये प्लांट ऐसा है कि कच्चा फल अगर हो तो इसका जो जूस है वो तो जहर के बराबर ही है, क्योंकि उसमें उरुशियोल होता है। और अगर उसको दे के कई लोगों ने किसी को जो है बीमार करना हो, उसको मारने तक के हथकंडे के लिए भी इसको इस्तेमाल किया, उस जहर को। तो कोई बहुत से मैंगोज जो हैं वो इतने उसमें एक्रेट जूस होता है और रुशियोल का कंटेंट रिच होता है कि दे आर फैटल आल्सो। कुछ मैंगोज जो है हमारे जो थ्रेटन्ड में हैं, लिस्ट में हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जब उनकी पॉपुलेशन बड़ी कम है। उसमें मैंगीफेरा अंडमानिका भी आता है, फिर उसमें मैंगीफेरा मैग्निफिका भी आता है, मैंगीफेरा मैक्रोकार्पा भी आता है। और हम बात करें तो मैंगो की कुछ स्पीशीज़ जो है वो हमारे बोर्नियो के जंगलों में मिलती हैं। और ये सारा जो जर्म प्लाज्म है बेसिकली फ्यूचर की जो मैंगो की फसल है, इसको इम्प्रूव करने के लिए वो जो जेनेटिक जर्म प्लाज्म है, जेनेटिक रिसोर्स है, उसको कंजर्व करना, प्रजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले कल के लिए अगर हमको क्लाइमेट चेंज के चलते या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के चलते अगर कोई मैंगो की फसल को, मैंगो के ट्री को कोई बीमारी लगती है, कोई ड्राउट रेजिस्टेंट हमें बनानी पड़ती है, या मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, बेटलैंड टाइप ऑफ, या अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ या लेट मैच्योरिंग वेराइटी, या उसमें फ्लेवर की बात करें जैसे मैंगीफेरा ओडोरेटा है, उसकी सुगंध जो है वो तो एक बहुत ही शानदार है, उसकी खुशबू बहुत है। तो इस तरह से जो जर्म प्लाज्म है इसको कंजर्व करने के लिए जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, और उनकी खोज के फलस्वरूप ये जीन्स जो है ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो आने वाले कल में हम इस मैंगो की और भी ज़्यादा उन्नत नई किस्में जो हैं, कल्टीवार जो हैं, विकसित कर सकते हैं। ये मैंगो जो है हमारे साहित्य में भी इसका काफ़ी जिक्र हुआ है। अगर हम कालिदास की भी बात करें तो शकुंतलम में भी इसकी जो भौर है उसको लेकर के काफ़ी बात कही गई है। और ऐसे भी हमारी आस्था है, वैदिक काल से ही चली आ रही है कि गॉड ऑफ लव जो हमारे कामदेव जी हैं उनके भी तर्कश में भौर रहती है, और इसकी जो सुगंध से जो है प्रतीक माना गया है। और हमारे घरों में शुभ कार्य जब भी होता है तो एक कलश जो हम रखते हैं घर में, उसमें भी हम आम के पत्तों को रखते हैं, या शादी विवाह में जो मेन एंट्रेंस होती है तो एक वंदन बार हम बनाते हैं पत्तों की। तो ये सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है, और फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का। तो मैंगो जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मैंगो हमारी इकानमी का हिस्सा है, मैंगो हमारा साहित्य का हिस्सा है। मैंगो का बहुत सा, इसका चाहे पत्ते की बात करें चाहे इसकी शाल की बात करें, तो आयुर्वेद में भी ये यूज़ होता है। तो इसलिए ये एक औषधीय गुणों का भी पेड़ है। और इस मैंगो के लेकर के हमारे जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, और ख़ासकर अखनूर, सांबा, कठुआ के क्षेत्र में पुराने आम, और आमों की इतनी किस्में होती थी कि अचार वाले अलग हैं, अर्ली मैच्योरिंग अलग हैं। तो कई किस्म के जो हमारे आम हैं, अगर बनारस की बात करें तो, या यूपी की, उधर चौसा आम है, दशहरी है, लंगड़ा है, इस तरह से तोतापुरी, राजापुरी, या लक्ष्मण भोग, किशन भोग, बहुत अच्छे जो वैरायटीज़ हैं। ये हमको एक तो बच्चों को भी हमने उनको नॉलेज देना चाहिए कि पहचान कैसे करनी है इन वैरायटीज़ की, और क्या इनका जब फल नहीं है तो क्या हम इसके पेड़ को पहचान सकते हैं, कोई और क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारी बातें जो है इन पेड़ों को देखने से और इनके जर्म प्लाज्म को समझने से हम आने वाली पीढ़ी को भी इस ज्ञान जो है बांट सकते हैं कि किस तरह से आम जो है हमारे संस्कृति का हिस्सा है। शुक्रिया।